हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय, जिसके पहले भाग में हमने हमारे शरीर के बारे में जाना कि किस प्रकार से वो विभिन्न संवेदनाओं के प्रति क्रिया करता है और इन पर नियंत्रण कौन करता है, मानव मस्तिष्क, जिसकी संरचना का हमने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि पौधों में किस प्रकार का सिस्टम होता है। कि पौधों में देखिए, हमने देखा है दिमाग थोड़ी होता है, ना ही कोई पूरा सिस्टम होता है। श्वसन के लिए भी हमने देखे थे कि रंध्र होते हैं जो खुलने बंद करने का कार्य करते हैं। तो ये पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है। देखिए, इस टॉपिक में लिखने के लिए मैटर कम है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी अधिक चीज़ें हैं। तो आप इस चैप्टर को जो मैं बोल रही हूँ उन बातों को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं पादपों में समन्वय। देखिए स्टूडेंट, पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही कोई पेशियाँ होती। जैसे हमने कुछ पौधे देखे होंगे, आप जानते हैं छुई मुई का पौधा, जब आप उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ इस प्रकार सिकुड़ जाती हैं, वो मुड़ जाती हैं। ऐसे ही कोई बीज है, वो बीज अंकुरित होता है तो बीज ऊपर की तरफ गति करता है। जड़ें जो है वो नीचे की तरफ, धरती के अंदर की तरफ गति करती है। जड़ें ऊपर की तरफ भी तो गति कर सकती है। तो ये किस प्रकार की गतियाँ होती है। देखिए, इनमें दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होती है वृद्धि पर आश्रित और एक होती है वृद्धि पर अनाश्रित, जिसे कहते हैं तत्काल उद्दीपन अनुक्रिया। इन्हें हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम पढ़ते हैं वृद्धि पर अनाश्रित, यानी जो ग्रोथ पर अनाश्रित है, इसे कहा जाता है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। एग्जाम्पल इसका है, देखो छुई मुई के पौधे की गति। अब छुई मुई का पौधा है, मैंने बताया था कि उसको अपन छूते हैं तो वो हमने स्पर्श किया तो उसे पता चला कि हमें किसी चीज़ ने स्पर्श किया और फिर उसने क्या कर दिया, उसके प्रति अनुक्रिया तत्काल ही कर दी। तत्काल ही उसकी पौधे की पत्तियां जो है वो सिकुड़ गई। तो देखिए, ये क्रिया किस प्रकार होती है कि जब पौधे को स्पर्श करते हैं तो पौधा इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रासायनिक साधन प्रयुक्त करते हैं। यानी जैसे हमारी त्वचा के अंदर कोशिकाएं होती हैं, वो विद्युत आवेग का संचार करती हैं। यहाँ पर किसका संचार किया जाता है? वैद्युत रसायन का संचार किया जाता है। पादप में सूचनाओं के चालन हेतु विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, तो पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी को आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझिए कि इनमें सिर्फ वैद्युत रसायन होंगे और जल की जो क्रिया है, जल की मात्रा क्या हो जाएगी, वहाँ पर कम हो जाएगी, वो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। यानी जल के ही संचरण से वे अपने को इस प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है, ये जंतु है, जंतु भी प्रोटीन है, प्रोटीन के आदान प्रदान से क्रिया करते हैं। लेकिन पादपों के अंदर किस प्रकार होता है, तो ध्यान रखिए, पादपों के अंदर जल ही है जो इस प्रकार के संवेदन से पौधे को सूचित करता है। किसी कोशिका में प्रवेश कर दिया, फूल गई, सिकुड़ गई, तो जल के ही संचरण से पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। उद्दीपन यानी जैसे हमने बताया था ना कि हम गर्म वस्तु है उसके हाथ लगाते हैं तो वो एक गर्म क्या है, उद्दीपन है, और हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ऐसे ही पादप है, पादप को अपन छुएंगे तो वो छूना एक उद्दीपन हो गया और पत्तियाँ, पौधे की गति उसके प्रति अनुक्रिया दिखा देंगी। ओके स्टूडेंट, समझ आए ये बात? ये थी वृद्धि पर अनाश्रित अनुक्रिया। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि पर आश्रित। देखिए स्टूडेंट, वृद्धि पर आश्रित है। अब आपने देखिए कुछ बेल, कुछ पौधे देखे होंगे जिनमें एक तंतु सा निकलता है और वो ऊपर की ओर वृद्धि करती जाती है। गिलोय की बेल है तो उसमें एक छोटी सी कुंडली नुमा से, देखिए बहुत ही बारीक सी संरचना निकलती है जो आगे अब जैसे रस्सी लगाते हैं उस रस्सी के लिपटती चली जाती है और ऊपर की तरफ वृद्धि करती जाती है। तो इस प्रकार के हमने पौधे देखे होंगे जो हम बाड़ों पर लगाते हैं। ये पौधे भी क्या होते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे सिंपल आप नॉर्मली जैसे कोई भी बेल घर पे लगा लो, जैसे घी की बेल ही लगा ली, तो आप देखोगे उसमें से तंतु निकलते हैं। तो आप साइड में एक लकड़ी खड़ी करोगे ना, जैसे लकड़ी लगा दी आपने, तो वो परतान उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसे लिपट करके ऊपर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पौधे किसी आधार के प्रति हुए ना संवेदनशील कि हाँ ये वस्तु है, इससे हमें लिपटना है और ऊपर की तरफ ग्रोथ करना है।
तो यह किस लिए होता है, एक बार पढ़ लीजिए कि पौधे के प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब प्रतान का भाग वस्तु के संपर्क में आता है तो वह उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ता जितना उसका मूल भाग जो वस्तु से दूर है। यानी बेल की ग्रोथ ज़्यादा है, प्रतान की ग्रोथ, अब देखना प्रतान ऐसे नहीं कि प्रतान बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ेगी बेल का मूल भाग, प्रतान तो उसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है और पौधा इसके सहारे वृद्धि दर्शाता है। आमतौर पर पादप एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब जैसे आप बेल है, बेल को आप ऊपर की तरफ चढ़ाते हो किसी वस्तु के सहारे, तो वो एक निश्चित दिशा में ही गति कर रही है। यानी एक निश्चित, हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में ही वृद्धि कर रही है। और इस प्रकार की वृद्धि को एक शब्द भी दिया जाता है जिसे कहा जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। गुरुत्वाकर्षण आप सब जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम 9th क्लास में थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो ऐसे देखिए, पादप अगर गति करता है ना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता, तो पादप पृथ्वी के अंदर जाता है ना। पौधा क्या करता है, ऊपर की तरफ, धरती से ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। तो यानी ये क्या हुआ, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हुआ। तो इसके आधार पर भी देखिए वृद्धि पर आश्रित गतियों को 2 भागों में बांटा जाता है। दोनों को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कौन से, पहले तो एक समझिए कि जैसे आपने खिड़की खोली है, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है, कई बार पौधा उस तरफ मुड़ जाता है। दूसरी जो हमने अभी बात की है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये गति करता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अब ये गतियाँ भी क्या हैं, ये वृद्धि पर आश्रित है कि एक तो पादप की ग्रोथ को दिखाती है, ठीक है। जैसे गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप बढ़ रहा है, तो ये भी पादप की ग्रोथ है। प्रकाश है, पौधा प्रकाश की तरफ जाता है, तो ये भी क्या कर रहा है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील करके अनुक्रिया दिखा रहा है ना। तो इसको हम देखते हैं। देखिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये गतियाँ उद्दीपन की ओर या इसके विपरीत दिशा में हो सकती है। जैसे पादप का ऊपर की ओर बढ़ना, अर्थात पादप की गुरुत्व के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते। जैसे पौधा है, पौधा ऊपर की तरफ, मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, पृथ्वी खींचती है ना, लेकिन पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जड़ें जो है वो धरती की तरफ ही जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये गति तो हो गई गुरुत्वाकर्षण के प्रति। नेक्स्ट आती है प्रकाश में प्रकाशानुवर्तन प्रक्रिया। देखिए कि जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो ऑक्सिन हार्मोन प्रहरों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रहरों के छाया वाले भाग में आकर प्रहरों की प्रकाश से दूर वाली साइड में सांद्र कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि हेतु उद्दीपित करता है और पादप प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। जैसे ये पादप था, ठीक है, पादप ने प्रकाश को डिटेक्ट किया, है ना। अब पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण से तो अपना भोजन बनाएंगे, तो जिस साइड प्रकाश आता है पौधे ने उसको अनुभव किया कि हाँ इस साइड से प्रकाश आ रहा है, तब एक हार्मोन होता है ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या हुआ, पौधे की टिप में संश्लेषित हुआ। अब इसने क्या करनी है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करनी है। तो ये क्या करता है, जिस ओर प्रकाश होता है वहाँ से हट करके उस साइड आ जाता है जहाँ पे प्रकाश नहीं है, फिर वहाँ से क्या करता है, इस पौधे को प्रकाश की तरफ गति करने के लिए मोड़ता है, ठीक है। इस तरफ मुड़ जाओ, इधर से प्रकाश आ रहा है, अपना भोजन बन जाएगा। तो इस प्रकार का प्रकाशानुवर्तन पौधे के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन की गुरुत्व के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, प्रकाश के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी हार्मोन, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर बात की थी हार्मोन की। देखिए हार्मोन कुछ रसायन होते हैं जो पादप में या जंतु में या मनुष्य में किसी विशेष प्रकार की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हम अभी आगे की क्लास में इन हार्मोन को ही कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पादप हार्मोनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जैसे हमने हमारे शरीर के बारे में सुना होगा कि ये ग्रंथि है, ये हार्मोन स्रावित करती है, ये इस कार्य में सहायक है। वैसे ही क्या होता है, पादपों में भी कुछ हार्मोन होते हैं।
कौन कौन से हार्मोन होते हैं ध्यान रखिए। ऑक्सिन हमने अभी पढ़ा ही था, कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में ये सहायक होता है। जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कहाँ पर होता है ये? फलों और बीजों के अंदर ये पाया जाता है। जैसे फल है, ठीक है, ये उन क्षेत्रों में हो जाएगा जो जहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन ज़्यादा हो रहा है। जैसे फल आ रहे हैं, बीज है, पौधा बनेगा, फल में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एफसीसी कमल यह पादप की वृद्धि संदमन यानी स्टॉप ग्रोविंग हेतु संकेत देता है। जैसे पत्तियों का मुरझाना, जैसे अब मान लो पादप में केवल ऑक्सिन हार्मोन हो, वृद्धि हार्मोन हो, तो पौधा क्या होगा, अनंत लंबाई तक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समय समय पर उसकी पत्तियां झड़ती रहती हैं, शाखाएं भी टूटती रहती हैं। तो वह कार्य किसका होता है? वह एब्सिसिक अम्ल का होता है। अब ये हार्मोन मुख्य रूप से तो पौधे के अंदर पाए जाते हैं। मान लो कमी हो जाए, ठीक है, जैसे कोई कारण है, प्राकृतिक कारण कर लो या मिट्टी की स्थितियों के बारे में कर लो, तो नहीं होते, तब हम इनको पेस्टिसाइड या बाहर से रसायन दे करके इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। जैसे आप कई प्लांट हम देखते हैं जो ग्रोथ करते ही नहीं है, उन्हें हम गमले में लगाते हैं, वो उतने ही पड़े रहते हैं, तो क्या होता है, उसमें से बायोटेक्निक के द्वारा वो हार्मोन निकाल दिया जाता है, तो वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हम गमले वगैरह में लगाते हैं उनमें ऑक्सिन हार्मोन की कमी रहती है, ताकि वो ग्रोथ नहीं कर पाए, वो उतने ही सीमित रह पाए। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पादपों में समन्वय, कि पादप किस प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं, कि बिना दिमाग के होते हुए भी हम पादपों में भी बहुत रोचक घटनाएं देखते हैं, वो इस आधार पर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोन। यहाँ पर हमने चर्चा की थी हार्मोन वे रसायन है जो विभिन्न प्रकार की गतियों को प्रदर्शित करेंगे। तो हम पढ़ेंगे जंतुओं में हार्मोन, और साथ ही हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, वह उनका क्या कार्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।